और बोला कि तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा। और उसी बात से आपका बेटा लापता है? लापता है, 1 महीना बाद से मेरा बेटा लापता है, 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। अरे घर का बच्चा रहता तो पुलिस वाले कब के ढूंढ के लिया था, और वही बोला कि मैं तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा। कि कोई बेटा बोलता है कि लड़की लेके भाग गया है, कोई बोलता है कि मतलब कहीं कमाने गया है, कोई कहता है कि कहीं मर गया। नीरज कुमार ने यही बोल रहा है कि मैया भगा दे, बप्पे भगा दे, मतलब वो अपने बचने के कारण उनको जो करे उसको बेच दिया गया, उसको क्या किया, किडनैप कर ले है, उसको मार दिया, जो भी किया, बाकी वो बेटा मेरा नहीं है। क्या मेरे बच्चे को पता चल लगा कर ले आवेंगे, उनको हम कुछ पैसा इनाम भी 50,000 रुपया देंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार में ऐसे ऐसे घटनाएं होते हैं जहाँ पर हर दिन कोई लड़का, कोई लड़की, कोई छोटा बच्चा, कोई बूढ़ा गायब होता ही रहता है। लेकिन आज हम जो आपको एक ऐसी माँ का दुख सुनाने वाले हैं जो कि अपनी फरियाद लेकर के आरजेडी ऑफिस आई हुई हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या मामला है। क्या हुआ है चाची आपके साथ? मेरा साथ हुआ है कि मेरा लड़का था आयोसी रोड सिपारा पटना, मेरा सुनीता देवी नाम है। वहाँ से कोचिंग 23 सितंबर को गया है, तो वहाँ से अभी तक 6 महीना हो गया वो घर नहीं आया है। 6 महीना हो गया? हाँ, 6 महीना हो गया घर नहीं आया है बाबू। थाना बेउर हम लोग का पड़ता है, बेउर थाने में जाते हैं, दरोगा वहाँ से भगा देते हैं डांट फटकार कर। केस एक बार ये दिखाइएगा। एक बार आप मैं कहूँगी कैमरामैन से ये दिखाए। इसमें लिखा है लापता। लड़के का नाम है प्रिंस राज, पिता का नाम राम बच्चन राय, उम्र 21 वर्ष, रंग गोरा, कद 5.5 फीट। ये 23 तारीख 9वें महीने 2022 से ही कोचिंग जाने के बाद से ये लड़का गायब है। और इनका घर जो है वो आईओसी रोड सिपारा से लापता है ये लड़का। और इसमें पता दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, अगर किसी को भी पता हो तो वो बताने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये अपनी फरियाद लेकर के आरजेडी ऑफिस आई हैं, सरकार के पास आई हैं। चाची, आपको क्या कहा गया यहाँ पे? यहाँ पर बोले कि जो हम फ़ोन करते हैं थाना में फ़ोन अभी तक कर रहे हैं, 2 महीना हो गया, नहीं दरोगा कुछ कर रहा है, नहीं पुलिस केस भी किए हैं। केस नंबर 486/22 है। लड़का तो आपका समझदार दिखता है, अब जैसे बोल रही है कि पढ़ने जाते थे। हाँ, 21 साल के भी हैं, है ना, एडल्ट हैं। इतना तो पता होगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ बाबू, हाँ ये बात तो सही है, मगर फिर भी आज तक ले नहीं लौटा है। तो माँ का तो दिन रात ध्यान लगल है कि मेरा बेटा कहाँ गया, नहीं गया। गोतिया से भी झगड़ा लड़ाई हुआ, बोला कि मैं तुम्हारे बेटा का मरवा दूंगा। वही कौन? मेरे गोतिया नीरज कुमार, हाँ। वही बोला, धमकाया था कि छोटा बेटा के मारवो किया था, और बोला कि तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा। और इसी बात से आपका बेटा लापता है? लापता है, 1 महीना बाद से मेरा बेटा लापता है, 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया, अभी तक बेटे का कोई सुध नहीं मिला। कोई सोच नहीं। एसपी तो साहब कुछ आपसे कुछ बहस हुई थी बच्चे की? कुछ बहस? नहीं, मेरा से तो कुछ नहीं हुआ था। सुबह उठा, नहाया धोया, खाया पिया और खा पी के कोचिंग जैसे 11:30 बजे जाता था वैसा ही गया है। अभी तक ले उसका कोई सूचना नहीं मिल रहा है, नहीं थाना दे रहा है, नहीं एसपी, नहीं डीएसपी, एसएसएसपी। क्या बोलते क्या है? जनता दरबार में भी गए, उन लोग बोलते हैं कि थाना को हम फ़ोन कर रहे हैं, थाना के खोज रहे हैं, और थाना भी कुछ नहीं कर रहा है। उसके पास में मोबाइल नहीं है, मोबाइल वो कोचिंग जाता था तो घर पर छोड़ के जाता था। अब हम तो सगरों गुहार लगा लिए, कोई मेरे बात को सुनने को, मेरे आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं। बाबू, यदि बड़ा घर का बच्चा रहता तो पुलिस वाले कब के ढूंढ के लिया था, मगर मेरा बेटा का कोई सूचना नहीं। जाते हैं तो वहाँ से थाना बोलते हैं आपके पास काम नहीं है, रोज रोज। आप यहाँ पे मतलब किसके साथ रहती हैं आप पटना में? पटना में हम पूरे परिवार रहते हैं। आपका घर ही यहाँ पे? हाँ, पूरा परिवार यहीं पे रहता है? हाँ यहीं पर रहते हैं, सिपारा में, आयोसी सिपारा रोड से। में? हाँ। आपके बच्चे जब जहाँ पर पढ़ने जाते थे वहाँ से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन टीचर से बात की होगी ना आपने, जब आपका बेटा कोचिंग तो से गया बोला था? कि नहीं, कोचिंग आज नहीं आया है। कोचिंग आपका बेटा गया ही नहीं था? गया नहीं था, अब क्या मास्टर क्या करा ना करा, अब तो मास्टर बताएगा ना बाबू। तो जो उसके साथ रहने वाले कुछ बच्चे होते हैं, हर बच्चे के साथ पढ़ने वाले के साथ स्टूडेंट्स होते हैं, सबके साथ। वो बोला कि 5 तारीख के यहाँ उसका कोर्स पूरा हो गया था तो दूसरा मतलब कोचिंग खोज लिया था। यही बात घर में बताया भी था कि हम दूसरा कोचिंग मम्मी खोजे हैं। तो ये नहीं बताए थे कि दूसरा कहाँ पे कोचिंग खोजे? कहाँ पे खोजे? हाँ, यही तो नहीं बताया।
तो उनके पढ़ने जाता होगा आपका बच्चा, तो कोई तो जान पहचान का होगा ना जिसके साथ जाता होगा, कोई तो ऐसा साथी दोस्त होगा बता ना। ही नहीं रहा है, कोई बताने का तैयार ना है। जितना दोस्त वगैरह जितना था सबका मतलब पूछताछ कर ली, कोई कुछ नहीं बता रहा। और शक किस पे है आप? सब कोई नीरज कुमार पर है। क्यों, मतलब कोई विवाद हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ किस था। किस चीज को लेकर हुआ? ऐसा ही घरेलू झगड़ा हुआ, जमीन जायदाद मतलब झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, हम अकेले थे, मेरा एक लड़का था, 2 घर में थे। अब वही हम झगड़ा उगड़ा करके हम किचन में चल गए बर्तन धोने, और नीचे से आया मेरा बेटा के, छोटा बेटा के मारने लगा। अब वही बोला कि मैं तुम्हारे बेटे को मरवा दूं। ये जो आपके बेटे गायब हुए हैं वो आपके बड़े बेटे? हाँ, बड़ा बेटा, बड़े बेटे। बड़ा बेटा। हाँ, तो आपको शक है कि आपके घर के आपके जो आपके देवर लगते हैं, हाँ देवर है। आपके देवर नीरज कुमार ने कुछ किया है उनके साथ, गायब किया है? हाँ, वही किया है, वही हमारे बेटे के साथ कुछ किया है। और वो दोस्त का उसका नंबर था सुमित राज का, उस पर शक है, यही 2 पर शक है। वो रात में उससे बात किया था, उससे मिला जुला, तो उससे रोज़ मिलता था, उससे डेली मिलता था रेलवे लाइन पर। उस दिन भी मिला है, मगर वो लड़का बोलता है कि हमसे कुछ नहीं बोला है। हमको फ़ोन किया, हम आए, हम फिर तुरंत चले गए। मतलब उस दिन जिस दिन वो लापता हुए थे आपके बेटे, उस दिन वो मिलने गए थे? हाँ, मिला था शाम में, सुबह लपाता हुआ। कैसा कैसा स्वभाव था बच्चे का? उसका, बच्चे का, आपके बच्चे का? मेरा बेटा तो एकदम सीधा साधा था। हाँ, उसको जहाँ ले जाइएगा, जहाँ यही लगी हम कहते थे, जहाँ ले जाते, जहाँ चल जाता था, एकदम सीधा था, जो कहिएगा वो करता था। 6 महीने हो गए और अभी तक आपके बेटे का कोई शुद्ध नहीं है, तो मतलब क्या क्या घर पे आपने देखा, क्या क्या बीता आपके साथ? वही हमारे साथ झगड़ा लड़ाई हुआ। 6 महीना में हम कुछ नहीं, बच्चा के बारे में कुछ कहीं से जानकारी नहीं मिली, कहीं से भी नहीं। जनता दरबार में गए, रजत जी के पास भी आए, सगड़ों हम गुहार लगाए, मगर कहीं से कोई सूचना हमको नहीं मिली। एक अकेली माँ आप हर जगह घूम रही हैं, जा रही हैं, तो मतलब कैसी कैसी बातें आपको सुनने के लिए मिलती हैं बेटे को लेकर के कि कोई बेटा? बोलता है कि लड़की लेके भाग गया है, कोई बोलता है कि मतलब कहीं कमाने गया है, कोई कहता है कि कहीं मर गया। ऐसा ही तरह तरह के बात हो। मतलब आपका मन क्या कहता है, माँ का मन क्या? मेरा मन तो कहता है कि उसी ने मेरा बच्चा के कुछ करवाया, नीरज कुमार। मेरा बेटा कहीं जाने वाला नहीं था, इतना सुशील सीधा, 22 बरस से कहीं नहीं गया था। वो सिर्फ पढ़ना जानता था और उसके सिवा कुछ भी नहीं जानता था। अगर कोई कहता है कि लड़की लेकर भाग गया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ तो तक? लड़की का पता चलता ना बेटा, कहीं लड़के का भी तो पता चलता, तब ना हम समझते कि नहीं मेरा बेटा लड़की के फलना जमा के लड़की के लेके भाग गया। तो थाना हम पूछते हैं, सर आपको तो कोई सूचना मिला होगा लड़की का भी? तो नहीं, कोई लड़की का सूचना नहीं मिला। यहाँ पे आप कब से गुहार लगा रहे हैं? यहाँ तो 1-1.5 महीना से यहाँ भी गुहार लगा रहे हैं। 2 महीना से आ रही है। क्या हाँ। बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी वही का कुछ नहीं बोलते। बस बोला जा रहा है कि थाना प्रभारी से बात कर। हाँ, बस यही बोलते हैं। कोई कदम कुछ दिखता है आपको पुलिस का छान? कुछ भी नहीं है बाबू। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से फिर? आपका बेटा लापता है, 6 महीना हो गए। हाँ। 2 महीना से आप आरजेडी ऑफिस के पास फरियाद लेके आ रही हैं, हाँ, जबकि सरकार है कि एगो जाना है डीएचपी साहब के साथ पास, एक ही उम्मीद है, अब उन्हीं के पास जाकर एप्लीकेशन देंगे। अब वो क्या करते हैं, हमको तो उम्मीद है कि वो कुछ मेरे बच्चे के लिए करेंगे। 6 महीना हो गया और 6 महीने तक अभी उस लड़के का कोई पता नहीं चला, अता पता नहीं चला। कुछ से नहीं। तो क्या लगता है मतलब कि क्या अच्छा, वो व्यवस्था है? कमाने जाता तो फोन तो करता, हाँ। कहीं कमाने भी जाता, थाना बोलता है कि कमाने कहीं चला गया है। तो हम उनसे पूछते हैं कि सर कमाने गया होगा तो मेरा बच्चा कमाने गया तो फ़ोन तो कम से कम वो करता, रहता कहीं हमारा बच्चा बिहार में चाहे इंडिया में तो फ़ोन तो ज़रूर करता है। उसके पास ये तो ना है कि मोबाइल नंबर याद नहीं रहेगा। और परिवारजनों से कुछ बहस कुछ भी नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है परिवार से नाराज थे नहीं। हाँ, परिवार से तो नाराज नहीं था, मगर अब बोलने वाला बोल रहा है कि माँ लड़के भगा दिया है, बाप लड़के भगा दिया है। नीरज कुमार ने अफवाह उड़ा रहा है सगड़ों। नीरज कुमार ने यही बोल रहा है कि मैये भगा दिले, बापे भगा दिले, मतलब वो अपने बचने के कारण उनको ये कर रहा है। लेकिन आप कहती हैं कि अगर आपके बेटा किसी लड़की के साथ भी गए हो या फिर कमाने के लिए भी गए हो तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है? नहीं है, मेरे कोई जब आपत्ति आपको आपत्ति नहीं है, आपके पति को? नहीं। कोई भी नहीं, मेरे पति तो और सीधे साधे, वो तो और कुछ भी नहीं बोलते थे। आपको कोई आपत्ति नहीं है? मेरे पति भी यहाँ आए गुहार लगाने, रजत सिंह, फिर भी नहीं।
एसएसपी भी गए हैं, मेरे पति, हम दोनों गए हैं। कुछ बोलते हैं अब मन में कैसा लगता है कि इतना 6 महीना हो गया बेटे का कोई अता पता नहीं है? कोई अता पता ना, रो रो के घर में खाली रहते हैं बाबू, क्या करे। यही हमको मन में लगता है कि मेरा बेटा यदि रहता तो कहीं ना कहीं से फ़ोन जरूर करता। मेरा बेटा है नहीं है आपके बेटे, आपको लगता है कि नहीं? हाँ, नहीं मेरा, उनके साथ कुछ किया गया? हाँ उसके साथ कुछ किया गया। जो करे उसको बेच दिया गया, उसको क्या किया, किडनैप कर ले है, उसको मार दिया, जो भी किया, बाकी वो बेटा मेरा नहीं है। रहता तो इतना बुड़बक, तो मेरा बेटा ग्रेजुएशन पढ़ ले है बेटा, वो कम से कम फ़ोन करता जरूर। यही हम आस लगा के ग्रेजुएशन कर चुके हैं आपके बेटे? हाँ, ग्रेजुएशन कर चुका था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। भागलपुर में एग्ज़ाम देने भी गया था, 15 तारीख को एग्ज़ाम देकर भागलपुर से आया है। अब आप कंप्लेन करती हैं पुलिस में, तो आप ये क्यों नहीं कहती हैं कि नीरज कुमार जो है उनके वजह से बार सब जगह ये एप्लीकेशन डाल चुके हैं। डाल चुकी है? हाँ, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई होती? नहीं सुनवाई हो रहा है। क्या लगता है उनको शरण दिया जा रहा है? नीरज कुमार को शरण दिया शरण दिया जा रहा है। हाँ, नीरज कुमार को, सुमित राज को शरण दिया जा रहा है। कि थाना पड़वाई है, झूठ बोल देता है कि हम उसको से पूछताछ कर रहे हैं, उसको हम बुलाए हैं, और उससे हम पूछते हैं कि तुम थाना गया था? कहे हम काहे ला थाना जाएंगे, हम नहीं गए हैं। झूठ हमको थाना पड़वाई ये सब बात बोल देता है फुलन राम जी। तो ये थी हमारे साथ एक ऐसी माँ जिनका बेटा 6 महीने से गायब है, और ये रोज़ रोज़ आरजेडी ऑफिस आकर के हमेशा अपना गुहार लगाती हैं सरकार से, थाना अध्यक्ष से लगाती है, थाना प्रभारी से लगाती हैं, लेकिन बावजूद इसके इस माँ की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। लोग ये कहते हैं कि लड़की लेकर भाग गया है, या फिर माँ बाप ने खुद ही झगड़ा करके भगा दिया, लेकिन ये माँ कह रही हैं कि अगर मेरा बेटा लड़की लेके भी गया है या फिर झगड़ा करके गया है, कमाने भी गया है, तो भी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। और उनका बेटा ऐसा नहीं था कि एक बार कॉल ना करे, एक बार बात ना करे परिवार से, फ़ोन तक, मोबाइल फ़ोन तक बच्चे का इनके पास ही है, इनके घर पे ही है। कोचिंग जाने का नाम लेकर के बच्चा घर से गया था और उस वक्त से ही गायब है। इनका कहना है कि इनके जो देवर हैं नीरज कुमार, उन पर इनको शक है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, इनके बेटे के साथ कुछ गलत किया है। ये बच्चे का फ़ोटो है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है, ये बच्चे का फ़ोटो है इनके, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको यकीन है कि इनके बच्चे को जो है वो इनके देवर ने ही गायब किया है, इनके बच्चे के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इनकी कोई मेरे घरेलू विवाद में, हाँ, क्या मेरे बच्चे को पता चल लगा कर ले आवेंगे, उनको हम कुछ पैसा इनाम भी 50,000 रुपया देंगे। तो ये कह रही हैं कि अगर इनके बेटे का कोई पता लगा भी लेता है और बता देता है तो 50,000 रुपये ये उनको इनाम देंगी। ये एक दुखियारी माँ है जो अपने लोगों से गुहार लगा रही हैं, थाना अध्यक्ष के पास जा रही हैं, आरजेडी ऑफिस में आई, केस का भी नाम बता रही है। इनका केस नंबर 486-22 है। मोबाइल नंबर आप अपना दिखा दीजिए एक बार। इसमें इनका मोबाइल नंबर है जिस पर आप कॉल करके इनको बता सकते हैं अगर आपको इनके बेटे का कुछ पता हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका ये आरोप है, नीरज कुमार और सुमित राज, 2 लोगों पर इनका आरोप है कि उन्होंने इनके बेटे को गायब किया है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस माँ की फरियाद सुनती है जब वो आरजेडी ऑफिस आई है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।